तो दोस्तों मैं वापस आ गया। देखो अभी तक आपने जो भी सेशंस अटेंड किए होंगे आपको ये तो पता चल गया होगा कि जीवन में और कंटेंट में आइडियाज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा और ऐड करता हूं। आपको मैं 3 ऐसे एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये समझ आएगा कि आइडियाज में कितनी बड़ी पावर होती है। तो एक दिन हम ऐसे ऑफिस में बैठे हुए थे, आइडियाज ढूंढ रहे थे, तो यूट्यूब में एक वीडियो देखा, उसमें पता चला कि किसी ने 1000 मेगापिक्सल या 5000 मेगापिक्सल की ना एक फोटो क्लिक करी है। हमें बड़ा अच्छा लगा कि यार हम भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सेम जो भी उस बंदे ने वीडियो बनाई थी उसके सेम स्ट्रक्चर को फॉलो किया कि कैसे फोटो स्टिच होती है, कैसे एक जगह गया वहां पे फोटो खींचा। बस एक चीज हमने चेंज कर दी, 1000 को कर दिया 10,000। क्योंकि देखो आइडिया तो ऑलरेडी बहुत अच्छा था, क्यों ना उसको बड़ा कर दें। अब आप बोलोगे यार ये तो कॉपी पेस्ट हुआ ना, नहीं, ऐसा कई सालों से होता आ रहा है। आपको कैसा लगेगा ये सुन के कि एवेटार और शोले दोनों एक ही फिल्म है? मैं बताता हूँ। शोले फिल्म में क्या हुआ था, एक गांव खतरे में था, ठाकुर ने जय और वीरू को बुलाया कि भाई आओ हमारे गांव को गब्बर से बचाओ। अब इसी को अगर थोड़ा स्केल कर दे, गांव की जगह एक प्लैनेट कर दे, ठाकुर की जगह एलियंस कर दें, गब्बर की जगह इंसान कर दें, तो बन गई एवेटार। वहां पे भी तो यही हुआ ना, एक प्लैनेट खतरे में था, कुछ लोगों को बुलाया जाता है, फिर वो एलियंस वर्सेस ह्यूमन बन गया। स्केल अप कर दिया, एक वाइडर आइडिया दे दिया। तो अगर आप भी किसी के आइडिया से इंस्पायर होकर कुछ अलग कर रहे हो तो कॉपी नहीं है। सेकंड एग्जांपल, एक बार की बात है, एक राइटर एक प्रोडक्शन हाउस में गया अपना आइडिया पिच करने के लिए, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि यार कैसे ना कैसे करके कोई भी मिल जाए, मैं वेट करता हूं, जैसे कोई मिलेगा उसको आइडिया बता दूंगा। अब हुआ ऐसा कि जो प्रोड्यूसर था ना, वो एक दिन उसको लिफ्ट में जाते हुए दिख गया। तो ये पीछे पीछे भागा तेजी से और उसको बोला मेरे पास आपके लिए एक आइडिया है। उसने बोला सुना, लेकिन वो लिफ्ट के बाहर था। लिफ्ट के डोर जब तक बंद होते गए उसने अपना आइडिया सुना दिया। ये सुन के प्रोड्यूसर इतना खुश हुआ, बोला यार ये आइडिया पे तो मैं पिक्चर बनाऊंगा। तो यहीं से एक रूल निकला कि लिफ्ट के बंद होने के अंदर में जितना टाइम लगता है, मेनली 2 से 3 सेकंड, अगर आप 2 से 3 सेकंड में अपना आइडिया किसी को समझा पा रहे हो तो वो एक अच्छा आइडिया है। एग्जाम्पल देता हूं, हम ना इंडिया के बाहर जाएंगे और एक क्रिकेट स्टेडियम की बहुत सारी फोटोज खींचेंगे, इतनी जिससे 10,000 मेगापिक्सल की वीडियो बन जाए, वर्सेस हम एक 10,000 मेगापिक्सल की फोटो खींचने वाले हैं। दोनों आइडिया सेम है, बट पहले वाले आइडिया में मैंने बहुत चीजें समझा दी, सेकंड वाले में मैंने एज इट इज आइडिया बता दिया। तो आप कोई भी आइडिया सोच रहे हो उसको इस रूल में जरूर ट्राई करना कि आप 3 सेकंड के अंदर उसको बता पा रहे हो। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बड़ा यूनिक कहानी है। एक बार की बात, एक वाटर स्पोर्ट्स कंपनी थी जो अपनी बोट्स रेंट पे देती थी, जो भी बाहर से लोग आते थे एक ओशन में चलाने के लिए अपनी जेट्स की या फिर बाकी बोट्स उनको देते थे। लेकिन होता क्या है, उस एरिया में शार्क का अटैक हो जाता है और वहां पे शार्क्स बढ़ने लग जाती हैं। इस चक्कर में उनका पूरा बिजनेस ठप हो जाता है। ऐसे में लोग एक बंदे को हायर करते हैं अपने ब्रांड को बचाने के लिए। बंदा भी आता है, सोचते हैं कि यार क्या करें, कैसे करें, शार्क्स आ गए तो कोई क्यों ही जाएगा पानी में। फिर उसने एक आइडिया सजेस्ट किया, वाटर स्पोर्ट्स की जगह आप अपने कंपनी में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स डाल दो और सेल करो कि शार्क्स के बीच में आपको एडवेंचर करने मिलेगा। गेम बदल गया। वो कंपनी जो बंद होने वाली थी वो आगे जाके ग्रो कर गई। ये तीनों कहानियां बताने का मकसद मेरा एक ही था कि आपको ये चीज मैं प्रूव कर पाऊं कि आइडियाज में कितनी पावर होती है, कि आप सेम आइडिया को स्केल करके एवेटार बना सकते हो और एक सेम आइडिया को क्रिएटिवली देके आप एक कंपनी भी बचा सकते हो। तो जब भी आप आइडिया लिख रहे हो तो यही सोच के लिखना कि दिस कैन चेंज योर कंटेंट। अब देखो ये तो हो गई पिछले सेशन की बात है। आज का मुद्दा क्या है, आज हम ये सीखने बैठे हैं कि कैसे अपने स्क्रिप्ट्स को अच्छा बनाए, कैसे हुक्स को अच्छे से लिखे, कैसे अपनी कहानियों को आगे बढ़ाए। तो आपने एक टर्म सुना होगा हुक, कि स्क्रिप्ट्स में आपके हुक होना चाहिए, हुक होगा तो अच्छा व्यूज आते हैं, लोग देखते हैं। सच बात है और हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, लेकिन उस चीज को यूज करने से पहले हमें हुक्स को समझना पड़ेगा। देखो आप सबने हुक्स देखे लाइफ में, आप कोई उसको खूंटा बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। उसका काम क्या होता है कि जो भी चीज उसके ऊपर आई उसको लटका देगा, चाहे वो खूंटे में आपकी शर्ट हो या कोई चेन हो या फिर खूंटे में आई मछली हो। जैसे ही उसके ऊपर आता है कुछ, वो उसको पकड़ लेता है और लटका देता है। नाउ इमेजिन द सेम लेकिन कंटेंट में, कि आपका हुक इतना अच्छा है कि कोई भी व्यूअर या कोई भी इंसान उसको अगर देखेगा तो रुक जाएगा, वो लटक जाएगा आपके कंटेंट के लिए। इसी तरीके से हमें सोचना है, तब जाके हम रेडी हो पाएंगे एक अच्छा हुक लिखने के लिए। सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपका मोटिव एक हुक से बस यही होना चाहिए कि जो भी इसके ऊपर आए वो लटक जाए, ऑफ कोर्स आपके कंटेंट के लिए। अब हुक कौन सा अच्छा है बुरा है, मैं आपको इसके 50 एग्जांपल दे सकता हूं। देखो मेरी ना एक आदत है कि मैं चीज़ों को ना बहुत आसान भाषा में सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे क्रिकेट के जो अपने स्टंप्स होते हैं, ठीक, अगर आपके पास स्टंप्स हैं और हाथ में बॉल है
और अगर मैं आपको बोल दूं कि सिर्फ इस बॉल को लेकर स्टंप्स पे मार रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कभी कभी बॉल नहीं लगेगी विकेट्स पे, लेकिन आपको पता है ना कि ये बॉल है और वो स्टंप्स है, मैं बॉल फेंकूंगा, स्टंप्स पे मारूंगा, मेरा फायदा है। तो मैं भी ना आपको कुछ ऐसी चीजें दूंगा कि जिसको आप यूज करोगे सही से तो आपका फायदा है, ठीक है। तो हुक के ना कुछ 3 से 4 अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला है, अगर मैं किसी भी रिलेटेबल चीज को बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ बताऊंगा या उस पर क्यूरियोसिटी ऐड कर दूंगा तो वो एक अच्छा हुक बन जाएगा। एग्जांपल देता हूं। I've always wondered if I could draw a random person and find them in real life. This is इस 50 रुपए की कैरेट से किसी भी फ्रूट का स्प्रे बना सकते हो। अब ये रील देखो, टेक बर्नर और करण औजला, ये दोनों काफी एक रिलेटेबल फेसेस हैं और ये कुछ ऐसा चीज हाथ में लेके आए अपने जो समझ नहीं आ रहा है क्या है, क्योंकि उसको हमने ब्लर कर दिया और यहां पे आ गई क्यूरियोसिटी। तो अगर आप भी अपने कंटेंट में ऐसी 2 चीजें ऐड करोगे तो उससे पता है क्या होगा, 10 मिलियन व्यूज। ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा है कि अगर आप किसी भी अनएक्सपेक्टेड चीज में कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन डाल दोगे तो भी वो एक अच्छे हुक का काम करेगा। इसका भी एग्जांपल दे देते हैं। I'm giving away $10,000 for my money. जब हम टेक बर्नर की वॉच, लेयर्स वॉच को लॉन्च कर रहे थे तो लोगों को पता नहीं था कि वॉच आ रही है या फोन आ रहा है। हमने इस चीज को बहुत टाइम तक छुपा के रखा था और जब हमने उसको रिवील किया तो उसके लिए हमने यही रूल यूज किया, एक अनएक्सपेक्टेड फैक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। स्टार्टअप का पहला टेक प्रोडक्ट एक स्मार्ट वॉच है। हमने लेयर्स ने स्किल बनाना शुरू किया था तब हमने एक फैक्ट लिया और उसको एक रिएक्शन देके दिखा दिया, तो और इससे हमें है 8 मिलियन व्यूज और काफी तगड़े रिएक्शंस। अगला है एक बोल्ड हुक, कुछ ऐसी चीज बोल देना, कुछ ऐसा चीज दिखा देना जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और वो हमने किया टेक बर्नर के इस कोलैब में। I want you to make the largest smartwatch ever in history. Like मिस्टर बीस्ट से हमने ये बुलवाया कि टेक बर्नर को अब एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्मार्ट वॉच बनानी है। ये एक इतनी बोल्ड स्टेटमेंट थी कि जिसको भी ये सुनाई दिया वो इस वीडियो के लिए रुक गया और उसका रिजल्ट था 11 मिलियन व्यूज। अगला तरीका है एक चैलेंज करने का या कोई बेट लेने का। जैसा हमने सबने देखा था, अंकित बयानपुरिया ने एक पूरी सीरीज बनाई थी 75 डेज हार्ट चैलेंज की, और उसका स्टार्ट में यही था। राम सारा ने आज है मेरा 75 हार्ट का 72वां दिन। पानी पी के फ्रेश होकर मैंने खाया ड्राई फ्रूट, फिर लेकर आया मैं जवार, फिर चले गया मैं वर्कआउट करने। पहला कि वो लोगों को ग्रीट करते थे और बताते थे कि वो 75 डेज तक एक चैलेंज करने वाले। रिसेंटली हमने और भी ऐसे आइडियाज, किसी ने अपनी स्प्लेंडर को जीटी में कन्वर्ट कर दिया, कोई अपनी 800 को ऑडी बना रहा है, कोई अपनी नॉर्मल बाइक को डेविड पुत्र 2000 बना रहा है। ऐसे हमने काफी चैलेंजेस देखे, काफी बेट्स देखे, और उन सीरीज के अगर आप व्यूज देखोगे तो बहुत सारे हैं। अब देखो, मैंने तो बहुत आसानी से बता दिए ये होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करें, तो देखो इसके लिए भी एक एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। और देखो, जरूरी नहीं है सारे हुक्स सिर्फ बोल के हो। जैसा एग्जांपल में आपने देखा कि काफी हुक्स विजुअल भी थे और काफी हुक्स में डायलॉग बोला जा रहा था। सब वर्क करता है, मोटिव लेकिन सबका एक ही है कि आपको उसमें अपने ऑडियंस को फंसाना है ताकि वो पूरा कंटेंट आपका देख पाए। देखो, हुक तो हो गया, लेकिन उसके आगे क्या, बाकी भी तो स्क्रिप्ट लिखनी है, ऑडियंस से फॉलो लाइक शेयर भी तो चाहिए। उसमें क्या करना है बता रहा है भैया, बता के जाएगा। आपको रोज सुबह 6 बजे उठना है और अपनी नोटबुक या अपने लैपटॉप में ये लिखना है। 6 बजे नहीं भी उठोगे चलेगा, लेकिन लिखना जरूरी है। हुक्स प्रैक्टिस करने के ये 3 तरीके हैं। सबसे पहला, आप जिस टाइप का भी कंटेंट बनाते हैं, या तो एजुकेशन का हो, टेक का हो, फाइनेंस का हो, ब्यूटी का हो, उस अपने आइडिया के लिए कोई भी 3 हुक्स लिखें। हर एक स्क्रिप्ट में 3 हुक्स लिखने की आदत डाल लो। सेकंड पॉइंट है, इन तीनों हुक्स को जोर जोर से बोलो। आईने के सामने खड़े होके, अगर आप कंफर्टेबल हो तो कैमरे के सामने खड़े होके, कहीं पे भी बस बार बार दोहराओ और ये देखो कि कौन सा वाले हुक में आपको सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी आ रही है, कौन सा ऐसा हुक है जिसको सुन के आपको बहुत मजा आ रहा है, एंड जो अच्छा लगे उसको फाइनल कर दो। एंड फाइनली प्रैक्टिस करो। और तीसरा पॉइंट, जो सिर्फ प्रो लोग हैं, जो सच में कंटेंट लिखना चाहते हैं, सच में कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तगड़े वाले, ये उनके लिए कि अगर मैंने बोला है कि 3 करो 1 का, तो आप करो 1 का 5। सिंपल है। बाकी लोग जो भी हैं वो कर रहे होंगे कि एक स्क्रिप्ट में 3 हुक्स लिखते हैं, लेकिन अगर आप एक स्क्रिप्ट में 5 हुक लिख रहे हो तो आप सबसे बहुत आगे हो। ये एक ऐसी टिप है जो सब लोग नहीं बताते, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स इसलिए तो बैठे हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले अगर मैं एक चीज बोलूं तो एक ऐसी दिक्कत है जो आप में से कई लोग ना चाहते हुए भी कर लेते हैं। इवन जब मैंने भी शुरू किया था तो मैंने भी ऐसे ही किया था। देखो, होता क्या है, अगर मेरे को बात करनी है क्रिकेट पे तो मैं क्रिकेट पे तो बात करूंगा ही,
लेकिन अगर जिसको नहीं समझ आ रहा है मैं उसके लिए भी सोचूंगा कि जिसको नहीं पता उसको समझाना है तो मैं क्या बोलूंगा। तो इस वजह से होता है कि बात तो मैं शुरू करता हूं क्रिकेट की, लेकिन एंड आते आते मैं फुटबॉल में पहुंच जाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको क्रिकेट अपनी गर्लफ्रेंड को समझाना है या फिर अपने मम्मी को समझाना है तो आप उनको समझाने के लिए अपने वर्ड्स बदलोगे, अपनी चीज़ें थोड़ी सिंपल रखोगे कि बॉल आती है, बैट से मारो, तो जितने ज़्यादा बार आप बैट से मारोगे आप उतने रन आएंगे, जीतोगे, वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीज़ अगर आपको एक क्रिकेट फैन को समझानी तो आप बहुत सिंपल रखोगे कि भाई इतने बॉल में इतने रन चाहिए थे, ये मार के जीत गए, ये मार के हार गए। एंड यही चीज़ है जो आपको भी ध्यान रखनी है। आप यहाँ पे 100 लोग के लिए वीडियो नहीं बना रहे हो, आप बना रहे हो वीडियो बस एक इंसान के लिए, और उस एक इंसान को आपको समझाना है अच्छे से, बिना ये सोचे कि इसको क्या पता है क्या नहीं पता। और सिंपली मैं समझाऊं तो अपना कंटेंट सबको समझाने की जरूरत नहीं है, जो आपकी ऑडियंस है उसी को समझाना है, जो आपका कंटेंट का टॉपिक है उन्हीं लोगों को समझाना है जो उस टॉपिक को सुनना चाहते हैं। तो ये बात दिमाग में रख के अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जो क्रिकेट की बात हो गई है तो क्रिकेट से ही चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो आपकी स्क्रिप्ट 1 ओवर है, मतलब उसमें 6 बॉलें आपको फेंकनी है। स्क्रिप्ट को भी हम 6 पार्टों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आ जाता है हुक, जो हमने समझ लिया। दूसरी, तीसरी, चौथी बॉल में हम ऑडियंस को देंगे वैल्यू, मतलब जो मेन चीज ऑडियंस को आपने अपने हुक में प्रॉमिस करी है उस चीज को हम ऑडियंस को देने की कोशिश करेंगे। पांचवी एक बहुत ही स्पेशल चीज है, इसको हम अभी के लिए साइड में करते हैं, एंड लास्ट में हम आपको बताएंगे कि सीटीए कैसे लिखते हैं। तो देखो, पहली बॉल तो क्लियर है, हुक्स। अब आ जाते हैं दूसरी, तीसरी और चौथी बॉल पे। मैं ना आपको 2-3 एग्जांपल देके समझाता हूं। लेट से मैं वीडियो बना रहा हूं फाइनेंस पे और अपना टॉपिक है जीएसटी, कि कैसे अभी जो भी 350 सीसी से कम की बाइक है वो आपको सस्ते मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर वाली बाइक सारी महंगी हो जाएगी। तो अगर मुझे ये चीज समझाना है तो मेरा हुक कुछ ऐसा होगा कि जैसे अगर जीएसटी आ रहा है 20 तारीख से, तो मैं बोलूंगा 20 तारीख के पहले अगर आपने ये कर दिया तो आपके लाख रुपए बच जाएंगे। या फिर मेरा हुक होगा 20 तारीख से पहले ये गलती बिल्कुल मत करना। अब ये दोनों मेरे पास हुक आ गया जिससे मैंने ऑडियंस को फंसा लिया। आगे मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने ऑडियंस को फंसा लिया तो ये हो गया मेरी बॉल नंबर 1। बॉल 2, 3, 4 में अब मैं ऑडियंस को समझाऊंगा कि जीएसटी रिफॉर्म आ रहे हैं, तो अगर आपको एक कम सीसी वाली बाइक लेनी है तो अभी रुक जाओ, इस दिन के बाद लेना, आपको सस्ती पड़ेगी। वही अगर आप महंगी बाइक लेने वाले हो और रुके हुए हो तो पहले से ही ले लो, नहीं तो आपकी बाइक बहुत महंगी हो जाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन में दूंगा ताकि जिससे ऑडियंस आई है उनको वो चीज मिल पाए। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर मुझे किसी मूवी पे वीडियो बनाना है, जैसे मैंने अभी देखी जॉली एलएलबी, तो अगर मेरे को उस पर एक वीडियो बनाना हो तो मैं ये बोलूंगा 3 ऐसी मिस्टेक्स जो जॉली एलएलबी में आपने नहीं देखी, या फिर ये जॉली एलएलबी इंडिया की सबसे बढ़िया फिल्म है, या फिर इस साल की बेस्ट बॉलीवुड मूवी आपको पता है। अब इन तीनों में से जो भी अच्छा रहेगा वो हो गई मेरी पहली बॉल। दूसरी, तीसरी, चौथी बॉल में अब मैं बताऊंगा, लेट से मैंने रखा कि ये इस साल की सबसे अच्छी बॉलीवुड मूवी है। अब मैं अगली 2, 3, 4 बॉल में समझाऊंगा कि इस मूवी में स्क्रिप्ट अच्छी थी, लोगों ने परफॉर्म अच्छा किया, अक्षय कुमार कॉमेडी किए जिस वजह से मेरे को मजा आया, ऑडियंस भी हंस रही थी, कई कई जगह में टिकट्स के प्राइस कम थे इसलिए ज्यादा ऑडियंस गई, इसलिए मूवी ने ज्यादा कमाया, लेकिन फिर भी लोग जा नहीं रहे देखने, उनको लगता है कि इतनी अच्छी है नहीं, ओटीटी का वेट करेंगे। ऐसी सारे पॉइंट्स में 2, 3 और 4th पॉइंट में बताऊंगा। लेकिन इन दोनों आइडियाज में ना मैं एक चीज का ध्यान रखूंगा, जो मैंने पहली बॉल पे बोला है उस मुद्दे में फैलू नहीं, मैं प्रिसाइज रहूं, मैं एग्जैक्टली उतना ही बोलूं जितना जरूरी है। सिंपल भाषा में अगर मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूं तो मेरी एक लाइन मेरे 3 सेकंड लेती है, तो मैं ऐसे कैलकुलेट करूं कि मुझे बस 7-8 लाइन में ही बोलना है, क्योंकि अगर मैं 8 लाइन भी बोलता हूं तो 8 3 24, एक रील का 50% तो यहीं खत्म हो गया। तो अगर 10 से 15 लाइन लिखूंगा तब जाके मैं 45 सेकंड या 1 मिनट तक जा पाऊंगा। और बीच में बीरोज भी आते हैं, 10 चीजें होती है, बट वहां नहीं जाते अपन। मैं रखूंगा स्पेसिफिक चीजें। अगर मुझे बताना है अक्षय कुमार ने इस फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग करी, मुझे देख के मजा आया, अक्षय कुमार ने जॉली एलएलबी 3 में अच्छी एक्टिंग करी, मुझे मजा आया, अक्षय कुमार ने मस्त एक्टिंग करी, ये 3 तरीके से मैं इस लाइन को लिख सकता हूं। जो मुझे क्रिस्प लगेगा, जो मुझे टू द पॉइंट लगेगा, मैं उतना ही लिखूंगा, ज्यादा चीज मैं साइड कर दूंगा। इसको करने की भी एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं। आप जब भी कोई लाइन लिखोगे उसमें से क्या करना, वो वर्ड्स हटाते जाना जो आपको लगता है कि इसके बिना भी ये लाइन की मीनिंग सेम है। एग्जाम्पल देता हूं, आज सुबह 7 बजे मैं क्रिकेट खेलने गया। अब अगर मैं 7 बजे हटा दूं तो भी मीनिंग सेम है कि मैं सुबह, क्योंकि मैंने सुबह लिखा हुआ है। उसके बाद अगर मैं क्रिकेट खेलने गया की जगह ये कर दूं कि क्रिकेट खेला, आज सुबह मैं क्रिकेट खेला,
बाकी वर्ड्स कट कर दिए, तो भी इसका मीनिंग सेम है। सुबह हटाना है मेरे को। अब मैं ये सीखूंगा कि ये जो मैंने वर्ड लिखा है सुबह, क्या इससे मेरा वीडियो में कुछ चेंज आ रहा है? हाँ तो ठीक है, अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो मैं सुबह वर्ड भी हटा दूंगा और बस इतना बोलूंगा कि आज मैं क्रिकेट खेला। ये प्रैक्टिस आप अपनी स्क्रिप्ट पे हर बार करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। आप फालतू की चीजें अपने आप काट दोगे। देखो समझ आ गया ना? देखो हमारी पहली बॉल हो गई, दूसरी तीसरी चौथी बॉल भी हो गई। अब पांचवी बॉल मैंने बोला था ना साइड करते हैं, यहां पे आती है सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एग्जाम्पल देता हूं, आप अगर किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, आपने ऑर्डर किया रोटी सब्जी और दाल, लेकिन भाई जब आपका खाना लेके आया तो उसमें एक एक्स्ट्रा रसगुल्ला मिल गया। क्या आपको कोई दिक्कत है कि स्वीट्स क्यों आ गया? नहीं ना, मजा आया ना, लेकिन खा के आप खुश हो जाओगे, यार आपने ऑर्डर तो कुछ और किया था लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज आ गई। यही चीज पे आती है अपनी पांचवी बॉल, जो बॉल नहीं एक रसगुल्ला है। अगर आपने वीडियो में प्रॉमिस किया ना कि मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, तो बताओ आप 4। अगर आपने प्रॉमिस किया ना कि मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, तो 2 फैक्ट बताओ। ऑडियंस को नई चीजें और यूनिक चीजें देखने में मजा आता है। जब भी उनको ज्यादा दो वो खुश हो जाते हैं। अब जैसे आपके पास अगर एक दोस्त है तो आप खुश हो, लेकिन कोई दूसरा भी आ गया तो और खुश हो गए ना। तो बस जीवन में जिसको ज्यादा मिलता है उसको कभी किसी से दिक्कत नहीं। ऑफकोर्स वो अच्छी चीज हो, खराब चीज ज्यादा हो रही तो दिक्कत होगी। तो आप जो भी चीज एक्स्ट्रा दे रहे हो उसमें बस ये ध्यान रखना कि ये आपके कंटेंट से रिलेटेड ही है। ऐसा ना हो कि अगर आप विराट कोहली के ऊपर कुछ बता रहे हो और आपने बीच में शाहिद अफरीदी डाल दिया, लोग गाली बकेंगे, तो वो मत करना। विराट कोहली की बात कर रहे हो तो अनुष्का भाभी की बात आप कर सकते हो, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और लास्ट अब आ जाते हैं अपनी छठवीं बॉल पे। देखो छठवीं बॉल ऐसी होती है कि उसमें आप कुछ भी करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं, छक्का मारो सिंगल हो सब सही है। CTA देखो होता ही है कि हमारी ना आदत है। देखो इंडिया में ना ऐसा है कि अगर आप किसी को इंस्ट्रक्शंस दोगे तो या तो उसको सुनेगा या बिल्कुल उल्टा करेगा उसका। तो ये एक 2-धारी तलवार है। कई लोग अपने कंटेंट में CTA नहीं बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं। नहीं बोलने का मतलब ये कि अगर उसकी मर्जी नहीं है तो आपको लाइक नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे तो थोड़ी सी चांस है कि आपको लाइक और फॉलो आ जाए। और इसका कोई एक तरीका नहीं है। कई लोग ना वीडियो स्टार्ट होते ही बोल देते हैं, जैसे कि ये एक दिन मैं किराने का सामान लेने के बाद यूपीआई से पेमेंट कर ही रहा था, तभी दुकान वाले भैया बोले, अरे भैया यहाँ पे यूपीआई नहीं चलता, सिर्फ कैश चलता है। अरे क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? अगर मैं आपको भीम यूपीआई से पेमेंट करता हूँ तो सरकार आपको और भी एक्स्ट्रा पैसे देगी। कुछ भी ऐसा कभी होता है क्या? अब टेक प्लस गैजेट को फॉलो नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? अरे और कई लोग वीडियो खत्म होने पे बोलते हैं, जैसे कि ये एक पावर बैंक से आप टीवी, फैन, इस्त्री, हेयर ड्रायर सब कुछ चला सकते हो। अरे अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें 4 फोन भी चार्ज कर सकते हो, 3 USB टाइप A पोर्ट है और एक टाइप C, और अंधेरे के लिए पावरफुल लाइट भी है। ये 75,000 mAh का पावर स्टेशन है। पावर बैंक तो सुना था लेकिन स्टेशन भी सुन लिया। तो अगर आप इसमें कुछ ज्यादा ही लोड कर दोगे तो मेरे जैसा हेयर ड्रायर भी उड़ सकता है। टीवी 4 घंटे, फैन 5 घंटे और फोन तो पूरा दिन चार्ज कर लो। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके यहाँ लाइट जाती रहती, और कमेंट कर दो लिंक और प्रोडक्ट DM में मिल जाएगा, बस फॉलो कर लेना। भाई हमारे बर्नम बिट्स भाई हैं, वो तो बोलते ही नहीं है। तो इन तीनों में कोई भी गलत कोई भी सही नहीं है। इट इज बेसिकली दिस इज योर वे टू कनेक्ट विथ योर ऑडियंस। जितना आप ज्यादा करोगे, अच्छा करोगे, उतना फायदा। और इसी चीज में मैं एक लास्ट में एक आपको एक्स्ट्रा चीज देता हूं। ये वो रसगुल्ला है जो मैंने आपको बताया नहीं था। ये थी हमारी 7th बॉल। अगर आपको एक डायलॉग सुनाऊं, ये सुनना। प्यार की खातिर क्या क्या मौसम झेले, गर्मी और ठंड, बदले में हाथ क्या आया। गेस करो ये कौन क्रिएटर है? सही किया, भुवन बाम। जिसको नहीं पता सॉरी भाई। अब गेस करो ये क्रिएटर कौन है? ये है 2000 रुपए का इलेक्ट्रिक इरेजर, ये है नॉर्मल इरेजर। नॉर्मल इरेजर आपको स्टेशनरी। देखा, आपको पता चल गया ना कौन से क्रिएटर्स हैं। ये यूनिक इसलिए है क्योंकि ये क्रिएटर्स किसी को कॉपी नहीं कर रहे। ये जैसे थे, इन्होंने अपने लाइफ में जैसे बातें करते थे वही नेचुरल चीजें अपने कंटेंट में डाली जो लोगों को पसंद आई। फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार का जो आप कॉमेडी देखते हो, काफी हद तक अक्षय कुमार वैसे पर्सन हैं जो लोगों से मस्ती मजाक करते हैं। वो जो डायलॉग था हाय रूपा नहा लिया, वो अक्षय कुमार पर्सन ऐसा है इसलिए वो डायलॉग बोल पाया। वो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था, उन्होंने खुद बोला है। तो जब आप भी अपने स्क्रिप्ट लिखते हो या आप कंटेंट देखते हो ना, हमारा बहुत एक ईजी तरीका है वो ये कि हम ना कॉपी करते हैं सामने वालों को, कि जो इसने बोला हम भी वैसे ही बोलते हैं। नहीं, जो तरीका है आपका वैसे ही बोलो। कॉपी मत करो कि मैं इसकी तरह बोलता हूँ। आप जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में बात करते हो, जो आप वर्ड्स यूज करते हो वो ही बोलो। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए। मैं असली में ऐसे ही बात करता हूँ। चाहे तो जो कैमरे के पीछे बैठा उससे पूछ लो,
देखा भाई सही बोल रहा है। अब देखो ये मेरे लिए बहुत इजी भी है बोलना और कंफर्टेबल भी, मेरे को दिमाग ही लगाना पड़ रहा है। इससे मेरी एक डिफरेंट आइडेंटिटी बन जाती है। तो आपको भी यही करना है। बस इतना ही था। मैंने आपको बता दें कि भाई अपनी स्क्रिप्ट 6 बॉल्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है हुक, पहली बॉल, दूसरी तीसरी बॉल कहानी में जो है एग्जैक्टली बताओ, एंड में एक प्यारा सा सीटीए और एक्स्ट्रा चीज कि अपनी पर्सनैलिटी दिखाओ, अपने तरीके से कंटेंट बनाओ, बहुत जरूरी है। आपको मैंने चीजें भी बताई कि कैसे हुक्स की प्रैक्टिस करनी है, कैसे अपने वर्ड्स को क्रिस्प करे उसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी डाउट हो तो भाई का नंबर आपके पास नहीं होगा, लेकिन हमारी टीम से कोई ना कोई तो होगा ना आपके कनेक्ट में, उसको बोलना कि भाई ये चीज फिर से समझाओ, हम आपको पूरा समझाएंगे। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में।